बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अदाज़। और नाज़रीन, जैसे आपको बताया गुज़िश्ता रोज़ सिंध असम्बली में बजट के हवाले से मुराद अली शाह साहब जो CM सिंध हैं, उन्होंने जो है तकरीर की थी। उन्होंने बजट के हवाले से काफ़ी डिटेलिंग जो है वो स्पीच करते हुए उन्होंने काफ़ी सारे फिगर्स जो है वो बताए थे, बजट की नौयत बताई थी, डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने जो है वो सारी चीज़ों का जो है वो मतलब बयान किया था। उस पर अपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी शोर शराबा नज़र आया। और अगर हम बात करें MQM और PTI के हवाले से, तो दोनों ने ही इस बजट को लेके जो है काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। इवन जो सुनने में आ रहा है हमारे ज़राए से, इसको मतलब इस बजट को एक्सेप्ट नहीं किया। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा कौम पाकिस्तान से मेंबर सूबाई असेंबली दानियाल सिद्दीकी साहब। खुश आमदीद होंगी आपको प्रोग्राम में, खैरियत से। अच्छा, ये जो बजट के बारे में बताया जा रहा था, ये बजट जो है अवामी दोस्त बजट आएगा, लेकिन अब जहाँ तक कल हमने सुना, आवाम का तो इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मतलब बजट के हवाले से जो इतने इतने टैक्सेस इसमें लगाए गए हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, सर्टनली जैसे आपने भी कहा कि अवाम दोस्त बजट सुना गया था, अवाम दोस्त बजट है नहीं, ये मुराद अली शाह साहब का 18वां बजट है और उसके अंदर एक कंटिन्यूएशन है पीपल्स पार्टी की। ये कि सही। आप पीपल्स पार्टी के अंदर, हमें तो ये बात समझ में नहीं आती। कल हमने भरपूर एहतजाज किया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और उसके बाद बाहर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आगे भी हम इसका मोमेंटम को जारी रखेंगे और इस एहतजाज को बढ़ाएंगे कि पीपल्स पार्टी के पास कोई दूसरा आदमी नहीं है फॉर चीफ मिनिस्टर। 10-10 उन्होंने मिनिस्ट्रीज रखी हुई हैं, परफॉर्मेंस ज़ीरो है। चाहे आप फ्लड्स को लेके देख लें, चाहे आप महंगाई को देख लें, जिस तरीके से महंगाई मुंह जोर बढ़ रही है। अभी बहुत ज़्यादा। ईद उल अज़हा गुजरी, उसमें आप शहर का हाल देखिए, उनका जो मेयर है वो भी यही चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। तो बस कहने से कुछ नहीं होता। बात तो ये है कि उन्होंने इकदाम क्या किए, वो अगर कोई भी इंसान अगर दो इकदाम बता दे जो आवाम के लिए किए हों, एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर जो नज़र आ रहे हों, तो वो हम उसको मानेंगे कि कोई बिल्कुल ठीक मुझे है नजर जी। नहीं आया, आवाम का इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया था। मतलब कोई रिलीफ के हवाले से बात की जाती है, सब्सिडीज के हवाले से बात की जाती है, और टैक्सेस में कोई कमी होती तो एक अलग बात थी, लेकिन वो सारी चीज़ें तो हमें इसमें नजर ही नहीं आई। बिल्कुल ऐसे ही थी। तकरीबन इन्होंने जो बजट का हजम जो बढ़ाया है इस साल, वो इन्होंने तकरीबन 9 से 10% इंक्रीज बजट आया है ओके। पिछले साल के मुकाबले में। इस साल जो पिछले साल तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस का बजट था, इस बार 3.45 ट्रिलियन रुपीस का बजट है। तो इसके अंदर जो इंक्रीमेंट है 10 से 11% का, वो जो है वो कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चरल टैक्स आपके ऊपर लग नहीं रहा इस मुल्क के अंदर, खासतौर से सिंध के अंदर। सिंध की जो एग्री इकॉनमी है वो तकरीबन 30 से 35% है, ओके। जबकि उससे कलेक्शन जो है वो कुछ भी नहीं होती। कराची के अंदर अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा अर्बन सेंटर है। हमें कहा जाता है कि हम कराची की ज़्यादा बात करते हैं। भाई, हम कराची की इसलिए ज़्यादा बात करते हैं कि क्योंकि कराची से नुमाइंदगी कराची। नुमाइंदगी कराची की है। एग्जैक्टली। प्लस कराची के अंदर देखें, कराची के अंदर अगर रिफॉर्म सिर्फ आप करते रहेंगे और सैलरीड तबके को ही सिर्फ आप निशाना बनाते रहेंगे, या जो रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, जो मार्केट्स है, अब आपकी लियाकताबाद की जो मार्केट है वो पूरे लाहौर से ज़्यादा टैक्स देती है। बिल्कुल तो आसिया। आप जो है टैक्स कलेक्शन को मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी बेहतर करें। प्लस ये कि एग्रीकल्चरल टैक्स को जो लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन है, जो IMF की भी रिक्वायरमेंट है, इवेंचुअली आपको ये करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। इट्स बेटर दैट यू डू इट टुडे रादर देन कि आप उसको जाके फैटफ की तरह परेशान होकर उसके बाद फिर करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि अभी सोलर के हवाले से भी जो मतलब इसमें इजाफा किया गया टैक्सेस में 18%। 18%, मतलब पूरी दुनिया में अगर हम बात करते हैं सोलर जो है वो ऑलमोस्ट फ्री है, लेकिन पाकिस्तान के अगर हवाले से हम बात करें तो पाकिस्तान में तो इतनी इन्होंने टैक्सेस लगा दी। मतलब एक गरीब इंसान जो कि अभी बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर पा रहा, एक दुकानदार जो एक सोलर प्लेट और एक बैटरी पे जो है वो अपने गुजारा कर लिया करता था, अब उसके लिए भी इतनी उन्होंने मुश्किलें खड़ी कर दी, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, देखें ऐसे ही है कि आप कहते तो हैं कि जी ग्रीन इनिशिएटिव है, पाकिस्तान के अंदर ग्रीन एनर्जी आनी चाहिए, रिन्यूएबल्स का इस्तेमाल होना चाहिए, एग्जैक्टली। और हमने कार्बन टैक्स भी लगा दिया है। जबकि अगर आप देखें, जो हम तो इस वक्त डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो हमसे ऊपर मुल्क हैं, उनके अंदर तो उनका कार्बन एमिशन बेइंतहा ज़्यादा है। सही। हमारा तो कार्बन फुटप्रिंट एज अ नेशन है ही नहीं इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। सही बात तो है। अब जब हमारा कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, उसके बावजूद आपने 2-2.5% कार्बन टैक्स लगा दिया, प्लस ये कि आपने उसके कॉन्ट्रडिक्टरी आपने 18% GST लगा दिया सोलर के ऊपर। तो भाई, या तो आप ये ना कहें कि जी आप ग्रीन इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं या ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल्स को लाना चाहते हैं, या फिर आप टैक्स ना लगाएं। सही तो बात वो है। एक तजाद है, जो कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। यहाँ से कम करके यहाँ पे बढ़ा देते हैं, वहाँ से कम करके एडजस्टमेंट्स हैं, सिर्फ एडजस्टमेंट्स पास होती हैं और कुछ नहीं। एक्चुअली लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। मतलब आपको लगता है कि लोगों को मतलब इन सारी चीज़ों का बादी हो जाना चाहिए, बल्कि इससे ज़्यादा और परेशानी का सामना उनको करना पड़ेगा? देखिए, लोगों के लिए तो मैं एक बात कहूँगा कि कराची की आबादी 3-3.5 करोड़ की है,
3.5 करोड़ का अगर 10% भी बनता है तो 35 लाख बनता है, और 1% बनता है 3.5 लाख। ठीक है। तो या तो एक कॉल अगर करें इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, या तो एहतजाज करें, अपने हक को लें, अपने हक को मनवाएं, या फिर इन चीज़ों के लिए आदी हों, इस चीज़ को जो है वो, और आने वाले दिनों में महंगाई को बर्दाश्त करें। मतलब कब तक आवाम बर्दाश्त करती रहेगी दानियाल साहब, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग भी ज़ाहिर सिंध गवर्नमेंट में आप लोग भी सिंध में आप लोग जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं कराची की, और इसके अलावा ज़ाहिर है आप लोग एक वफाकी हुकूमत का भी हिस्सा हैं, और मतलब कब तक ये सारी चीज़ें आवाम बर्दाश्त करेगी? मतलब इस बार तो आवाम समझ रही थी थोड़ा सा खुशहाली का मतलब हो सकता है कि वो हमें चीज़ें नसीब हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें रिपीटेड हमें नज़र आती हैं, बल्कि उससे और बदतर। कब तक ये सारी चीज़ें हम फेस करते रहेंगे? ये अब आवाम के लिए ना, अगर हम बात करते हैं सेहत के हवाले से, आपने देखा हेल्थ की सेक्टर के लिए भी कोई उन्होंने जो है फैसिलिटेशंस नहीं दी हैं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से, तो इन सारे महकमों में ही जो है आवाम को और ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब तालीम और सेहत तो लोग मतलब भूल ही चुके हैं कि मतलब कभी हमने अपने बच्चों को तालीम दिलवानी है, या बीमार भी हो जाए तो उससे पहले सोचना पड़ता है कि बीमार होने से पहले हमारे घर वाले कैसे अफोर्ड करेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है कि सिंध के अंदर इस वक्त तकरीबन 45% से लोग खतरे गुर्बत से नीचे हैं। जो पॉवर्टी लाइन है उससे 45% लोग नीचे रह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो वो रिफ्लेक्ट करता है ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। और प्रॉब्लम ये है कि जब तक पीपल्स पार्टी और ख़ासतौर से मुराद अली शाह साहब जो इस सूबे के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और अनफॉर्चुनेटली चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो रहेंगे तो आगे कैसे मामला चलेंगे? एक पार्टी बिला शिरकत गैर 18 साल से 19 साल से इस सूबे पे हुकूमत कर रही है, वही मिनिस्टर्स रिपीट हो रहे हैं, वही सीएम रिपीट हो रहा है, वही फाइनेंस मिनिस्टर चल रहा है। तो भाई अगर तो उसकी इतनी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो वो रिफ्लेक्ट करती इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट्स के अंदर, या आपके घर के अंदर, मेरे घर के अंदर, हमारे स्टूडियो में इतने लोग हैं या आपके कुलीग्स हैं, किसको रिलीफ मिला है। अगर किसी को, मैं कह रहा हूँ चलें बीइंग ऑपोजिशन, मैं थोड़ा उसको एग्जैजरेट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, अगर हम ये भी बात मान लें तो क्या आपके घर के अंदर जो आटा आ रहा था वो कम हुआ, सस्ता हुआ? क्या जो आप अंडा खरीद रही थी वो सस्ता हुआ? क्या जो आपको बिजली जिस तरीके से फॉसिल फ्यूल्स दुनिया के अंदर गिरे हैं रिसेंट पास्ट में, वो गिरे हैं लेकिन उसका रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं आया? क्या आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिली हैं एक्चुअली? क्या आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकती हैं? अगर इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, 370 अरब रुपए अभी उसके हेल्थ के लिए रखें, तो भाई वो रिफ्लेक्ट करता ना। अगर वो रिफ्लेक्ट करता तो एनजीओज़ की ज़रूरत ना होती इस शहर में। जिना हॉस्पिटल एनजीओ चला रही है जी, बाकी पीपीएचआई जो है वो फॉरेन फंडेड है, एसआईयूटी बाकी गम्बट में और इधर उधर एसआईयूटी चला रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें सिविल हॉस्पिटल के अंदर एनजीओज़ हैं, तो अगर एनजीओज़ नहीं काम करना है तो सरकार को बंद करें, या सरकार को भी किसी एनजीओ को दे दें। जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि सिविल हॉस्पिटल और बाकी जना का भी आपने जिक्र किया, तो ये तो कल मैं मुराद अली शाह साहब की स्पीच सुन रही थी, उन्होंने तो काफ़ी बड़े बजट निकाले इनके लिए। देखिए ये भी एक करप्शन का, अगर एनजीओ ही सपोर्ट कर रही हैं तो फिर ये बजट कहाँ पे यूटिलाइज होते हैं? एक आवाम को ना बेवकूफ़ बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है एनजीओज़ का। इसका इनका मैकेनिज्म ये है सिंध सरकार का कि ये क्या करते हैं, एक ब्लॉक एलोकेशन रखते हैं एनजीओ के लिए। उन्होंने कहा जी जिना हॉस्पिटल हमने एक्स एनजीओ को दिया हुआ है, पेशेंट एड फाउंडेशन है, उसको उन्होंने दे दिया, अब वो काम कर रही है, अब वो सारा पैसा वो उसको देती है, और वो उसका वो एक किसी भी ऑडिटिंग कंपनी से ऑडिट करा के एक रिपोर्ट सबमिट करा देती है कि भाई हमने इतना इतना ये काम किया, आपने 100 रुपए दिए थे फॉर दैट मैटर, और 100 रुपए का हिसाब ये है। भाई एक्चुअली क्या वो लोगों को इतना मिला? उसकी आपने वेटिंग की कि जो आप क्लेम कर रहे हैं कि 1 लाख मरीज आए, तो क्या एक्चुअली 1 लाख मरीज आए? तो ये एक और इन्होंने लूप होल ढूंढा हुआ है कि चीजें एनजीओ को दे देते हैं और एनजीओ उसका रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। अच्छा। जी हमने तो ये 100 रुपए दिए थे, 100 रुपए एनजीओ को दे दिए, नहीं ले सकता क्योंकि जाहिर है वो तो फलाई कामों में इस्तेमाल हो रहा है। अब भाई वो एक्चुअली क्या फलाई कामों में इस्तेमाल हो रहा है और डिलीजेंटली इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा? और इसके अलावा एक बात ये कि आपने गवर्नमेंट की मशीनरी रखी हुई है। अभी इन्होंने इसी बजट के अंदर रीवो और फॉर्च्यूनर्स 4x4 लिए हैं डीसीज के लिए। अच्छा हाँ, 1 महीने पहले जो है सारी अभी मेरे ख्याल से जमात इस्लामी कोर्ट में भी जा चुकी है इस हवाले से। जी। तो बात यह है कि जब वो इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो उसका हिसाब कौन देगा? ये तो नहीं देने वाले।
बिल्कुल। और आप ये देखें ना, खुद तो इनके इतने लग्जरी सारी लाइफ स्टाइल है, और मतलब अगर हम आवाम की बात करते हैं तो वो बेचारे सारे वो पिस रहे होते हैं, मतलब उनको कहीं पे भी हमने नहीं देखा। बातें तो आने से पहले, हुकूमत में आने से पहले, इलेक्शन से पहले इतनी बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं, बजट से पहले जो है वो दोस्ताना बजट की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है आप इस तरह की हरकत करते हैं कि जिस पे आवाम जो है वो फिर से मायूसी का शिकार होती है। देखिए हम सिंध के अंदर तो क्या कह सकते हैं या क्या ही कहें कि ये तो 18वां बजट है ना। बजट उन्होंने पिछले पहले क्या किया। सही बात है। बात ये है कि इनकी तीसरी कंसेक्यूटिव हुकूमत है। ये तीसरी कंसेक्यूटिव हुकूमत के अंदर इसी टीम के साथ इन्होंने जो परफॉर्म किया है वो पूरे सिंध ने, पूरे मुल्क ने देख लिया है। तो क्या हम 25-26 का बजट या 26-27 का बजट इससे कोई फ़र्क एक्सपेक्ट कर सकते? नहीं। कराची 22 में खुदा हुआ था, कराची 25 में भी खुदा हुआ है, और हमारी ये वाली टर्म इस गवर्नमेंट की 29 में ख़त्म होगी। 29 के बजट के लिए भी मैं और आप बैठ जाएंगे, कराची खुदा हुआ ही होगा। क्योंकि कराची को जिन्होंने बर्बाद किया है वो वही मिनिस्टर्स हैं, वो वही मेयर है, वो वही सीएम है, और वो वही पॉलिटिकल पार्टी है। तो वो एक कंटिन्यूएशन है, और यही पूरे सिंध के अंदर भी नजर आता है। अच्छा, जो अभी बीआरटी के हवाले से और क्या नाम है उसका, K4 के हवाले से भी जो है वो बजट मेरे ख्याल से जो है वो अलग से रखा गया है, इस हवाले से तो क्या आपको लगता है कि मुकम्मल होगा इस साल? नहीं जी, इस साल क्या, मैंने तो आपसे अभी बात की कि आप ये 2029 के अंदर भी हम जब 2029 में बैठे सही, होंगे ओके। तो ना K4 मुकम्मल होगा और ना ही आपका ये बीआरटी मुकम्मल होगा। बात ये है कि जो उन्होंने पिछला सूबा जो ऑरेंज लाइन का भी मुकम्मल किया था वो जी। रिडंडेंट है। उसके अंदर जो उसकी जो ट्रेवलिंग है उसके अंदर लोगों की वो बिल्कुल नहीं है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगी तो उसको आप बीआरटी को भी कंपेयर कर लीजिए। खुदावा है पिछले तकरीबन 3 साल से, और अभी आने वाले 3 साल में भी अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से पेस चल रहा है सिंध गवर्नमेंट का, उसमें नहीं वो कंप्लीट कर अच्छा, पाएंगे। एमक्यूएम ने क्या सोच के मतलब इस बजट को मुस्तरद किया है? देखिए आप हमने लोग की क्या मतलब कंडीशंस थी जो कि वो उन्होंने फुलफिल नहीं की हैं? देखिए हमारी टोटल बात ये थी कि जी आप जो बजट प्रेजेंट कर रहे हैं उसके अंदर आप कराची के लिए, सिंध के लिए, हैदराबाद, सक्कर के लिए और बाकी जो शहर हैं कराची के जैसे ठट्टा है और बाकी और जगह हैं, वहाँ के लिए आप जो एलोकेशंस हैं वो सही तरीके से करें। आप रादर देन के सही। एनजीओज को पैसा बांट दें। अब आपने कराची से सक्कर तक या सक्कर हैदराबाद सक्कर मोटरवे बननी है, उसके अंदर हम कहते हैं जी वफाक पैसा देगा। भाई वफाक तो पैसा क्यों देगा? आपका सूबा है, आपकी रोडें हैं, आप बनाएंगे ना। आपका जीडीपी जो है इस वक्त इस सूबे का तकरीबन 145 बिलियन डॉलर का है। ठीक है। आप उसमें से स्पेंड क्या करते हैं और कहाँ करते हैं? तो बात ये है कि यही तो सवाल है दानियाल साहब, कहाँ पे सारे पैसे जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं, कहाँ ये सारी चीज़ें जो है वो स्पेंड की जा रही हैं, ये सारी इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखिए अनफॉर्चुनेट है ना ये कि कैसे होगा चेक एंड बैलेंस। बात ये है कि जो जो लोग बैठे हैं पिछले, अब आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि जी लाड़काना से ये लोग पिछले 70 साल से 1968 से लाड़काना से जीतते हुए आ रहे हैं ना। आप लाड़काना ट्रेवल कर लीजिए, यहाँ से 6-7 घंटे की ड्राइव है। लाड़काना के अंदर क्या हाल है? ये कहते हैं जी थर के अंदर बड़ा एयरपोर्ट बनाया हुआ है, थर में बहुत हालात अच्छे हैं। हम अभी कुछ कुछ महीनों पहले थर गए थे, मेरे ख्याल से हम जनवरी में मैं थर गया हूँ। बुरा हाल है, लोगों के पास आज भी पीने का पानी नहीं है। ये अच्छा। एशिया का सबसे बड़ा फिल्टर प्लांट बना हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। अब वो बना हुआ है लेकिन वो चल नहीं रहा। भाई जो कराची में इनकी चीजें नहीं चल रही, जो ठट्टा में नहीं चल रही, तो थर में तो आप जाएं तो बुरा हाल है लोगों को। थर ना तो हमने सुना है, ना थर में तो हमने सुना है कि तो सोलर भी लगे हुए हैं, पूरा थर जो है सोलर पे आ चुका है। वहाँ पे थर तो बिल्कुल उन्होंने कराची बना दिया है। देखिए अभी मुराद अली शाह साहब ने प्रेजेंटेशन दी, बहुत अच्छी सी एक अदद। ही इज गुड एट प्रेजेंटिंग थिंग्स, दैट इज व्हाट ही इज गुड एट, ही इज नॉट गुड एट गवर्निंग। तो बात ये है कि ना वो गवर्न कर रहे हैं ना उन्होंने किया है। मैं तो एक बात ये करता हूँ कि प्रेसिडेंस क्या है। अगर हमारा इंडिया दुश्मन है जब 1947 से, ये बात एक है ना, प्रेसिडेंस है। चाइना हमारा दोस्त है, ये प्रेसिडेंस है। इसी तरह पीपुल्स पार्टी 1968 से उसने डिलीवर नहीं किया, ये प्रेसिडेंस है। जब एक चीज हमें होती हुई नजर आ रही है ना, जब गर्मी होगी, कराची में मानसून आएगा, कराची डूबेगा। क्यों क्यों डूबेगा? क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही। बिल्कुल सही क्योंकि वहां पे जो पंपिंग स्टेशंस बनने हैं, जो वहां पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनने हैं, वो नहीं बन रहे। मैंने प्री बजट स्पीच में सजेशन दिया, मैंने उसके बाद उसको फॉलो किया, इन राइटिंग दिया। उसके बावजूद जो हल्के के लिए सजेशंस थे, सबसे इम्पोर्टेंट कि जी आप पंपिंग स्टेशंस को रिफर्बिश करें, आप स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो बरसाती नाले हैं उनको रिफर्बिश करें।
एक चीज के ऊपर उन्होंने कोई एलोकेशन नहीं रखी। अच्छा। जब उन्होंने नहीं रखी, भाई मैं अपने घर में तो नहीं काम करवा रहा था ना, सही मैं बात इसी है। शहर के लिए, अपने हल्के के लिए काम करा रहा था। उसके ऊपर उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूंगा कि वो अगला साल और उसका अगला साल और उसका अगला साल भी सही चलाएंगे। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। नज़ारा एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो हम लगा लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें जो है वो हमें नहीं नज़र आती हैं पूरी होती हुई। ये अफसोस कल में है, और वो सारी चीज़ें हम मुसलसल देखते हुए आ रहे हैं कि कई मरतबा जो है वो रिलीफ के हवाले से बातें की गई, लेकिन जो है वो सारी चीज़ें वही रिपीटेड हैं। बिल्कुल इस पर गुफ्तगू करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। आप ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई थी दानिया सिद्दीकी साहब से, जो कि मेंबर सूबाई असेंबली हैं, और वो बात कर रहे थे बजट के हवाले से, जो कि अवाम दोस्त बजट कहा जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अवाम दुश्मन बजट नज़र आता है, क्योंकि जिस तरह से बातें की जा रही थी फैसिलिटेशन के हवाले से, लेकिन अफसोस कल में ये है कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें हमें दोबारा से वही सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। इनमें कोई अवाम को सब्सिडीज़ या फिर कोई किसी किस्म का रिलीफ देने की जो है वो बात नहीं की गई है, बल्कि और टैक्सेस लगा दिए गए हैं। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है अतीक मीर साहब, उनसे भी जानते हैं कि उनके क्या रिव्यूज़ हैं इस हवाले से, इस बजट को लेके। ये इनका जो है ये चेयरमैन ऑल ताजर हैं, और अतीक मीर साहब माशाल्लाह एक अच्छी पर्सनालिटी है, और इनका मतलब अच्छे जो है इनके भी जो है सर्कल में लोग हैं जो कि इनकी एक अच्छी मतलब फ़ैन फॉलोइंग है। इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना और इनका कैसा रद्द अमल है इस हवाले से। जी अतीक मीर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, वफाकी बजट से मुख्तलिफ नहीं है ये बजट भी, और इसमें भी कोई आवाम को कोई यानी आप हम नहीं कह सकते कहीं पर कोई रिलीफ का बजट है। इतना बड़ा पहाड़ 34 खरब 51 अरब, ये मैं समझता हूँ कि जिसमें वसूलियाबी भी 34 खरब और 11 अरब ठीक है। के तो जाहिर की गई। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त सूबे के लोगों की जो हालत है, ये सारा बोझ तो कराची पर ही है, क्योंकि कराची से ही 90% जायद टैक्स हुकूमत सिंध को जाता है। सही। और कराची ही के लिए मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत के बजट की जो खास बात वो ये कि मुख्तस तो की जाती है रुकूम, जैसे इस वक्त भी मुकामी हुकूमत के लिए 132 अरब रुपए मुख्तस किए गए, हॉस्पिटल सेहत के लिए भी है, तालीम के लिए भी। लेकिन वो जो पंजाब में कहते हैं ना कि खाता है तो लगाता भी तो है, तो यहाँ सिर्फ खाते ही खाते हैं। हमने नहीं देखा कोई बड़ी जानतदारी से, संजीदगी के साथ, जिम्मेदारी के साथ ये मुख्तस की गई रकम कहीं खर्च होती हो। अब देखिए, सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि सेहत के मामले में पूरे सिंध से लोग कराची के हॉस्पिटल्स में आते हैं अपने मरीजों को लेकर, यानी उनके पास अंदरूनी सिंध कहीं पर भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। वो हॉस्पिटल किसने बनाना है? आप ही ने बना। अब कराची में जब आते हैं तो कराची में कोई खून नहीं बरसता। यहाँ की हॉस्पिटल्स भी उनकी हालत वही है। सरकारी हॉस्पिटल्स के बाद जिस तरह लोगों ने डेरे डाले हुए हैं, परेशान हाल लोग हैं, क्या हालात हैं उनके। तो ये फिर मेडिसिन है, दीगर चीजें बिक जाती हैं, मरीजों को कहा जाता है कि बाजार से खरीदें। इसी तरह तालीम के मामला में भी देखिए, कोई सरकारी स्कूल जो सिंध हुकूमत के अंडर में आते हैं उनकी हालत क्या है। अक्सर आपने ऐसी वीडियोस देखी होगी, जानवर बांधे हुए, और पढ़े लिखे असातिज़ा नहीं है तो तालीम क्या खाक होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अतीक मीर साहब। आप क्योंकि ज़ाहिर माशाल्लाह एक आपकी अच्छी शख्सियत है,
और आपकी आवाज़ जो है वो मतलब आला हुकाम तक जो है वो हमेशा पहुंचती है। और ज़ाहिर ताजरों के हुकूक के हवाले से बात हो या फिर कराची के अवाम के हवाले से बात हो, टैक्सेस से रिलेटेड बात हो, हमेशा आप इन सारी चीज़ों पे आवाज़ उठाते हैं। लेकिन मतलब ये अफसोस का अलमिया नहीं है, क्योंकि ताजिर बरादरी का एक बड़ा किरदार रहा है हमेशा से जो है मतलब सिंध गवर्नमेंट में मतलब जाहिर सी बात है आप लोग अपने उसमें कंट्रीब्यूशन करते आए हैं। और टैक्सेस के हवाले से मतलब आप लोगों ने हमेशा से जो है कभी भी इन सारी चीज़ों से कोई नाराज़गी इजहार नहीं किया। मतलब ज़ाहिर होता है, अफसोस होता है, लेकिन ज़ाहिर टैक्सेस तो पे करने ही हैं। लेकिन जब वो सारी चीज़ें दोबारा से सामने आती हैं तो फिर जो है आप मतलब इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब वो आवाम को कहीं रिलीफ नहीं है। ताजिर बरादरी जो है वो एक बैकबोन जो है वो मतलब सूबे का एक बैकबोन होता है। तो फिर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहूंगा कि देखें, जो बजट होता है ये सिर्फ आदाद शुमार ही का नाम नहीं है। बजट पे मुख्तस की गई रकूम उनके शोबों को जब तकसीम की जाती है, जब उनके हवाले की जाती है, जैसे हमने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्क्स एंड ये दीगर जो इदारे हैं, इस तरह ये मुकामी हुकूमत है, तालीम है, बहुत सारे जितने भी शोबे हैं, तो ये निगाह भी तो रखें कि ये खर्च हो भी रही है कि नहीं। बदकिस्मती जो मेरा जाती एनालिसिस है, ये रकूम 10% भी खर्च नहीं हो पाती है। यही सबब है कि सिंध में एक शोर है करप्शन का हुकूमत सिंध के खिलाफ। लोगों को यकीन ही नहीं आता कि ये खर्च भी हो पाएगा कि नहीं। अब देखिए, सिंध में कराची एक ऐसा शहर जो पूरे मुल्क को पालता है और सिंध को भी पालता है। 90% प्लस टैक्स का क्या मतलब है कि पूरा सिंध कराची पे डिपेंडेंट है। कराची में सिंध से जितने भी लोग ग्रेड हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, आला तालीम, वो कराची में दफातर है और कराची ही में नौकरियां भी करते हैं आके। लेकिन क्यों नहीं कराची को संवारा जाता? पानी तक आप दे नहीं सके। हम इजाफी पानी तो देखें दूर की बात, जो दस्तयाब पानी, बार बार लाइनें टूटती हैं। पूरे मुल्क में कराची वाइड शहर है, टैंकर्स माफिया के हवाले कर दिया। एक जमाने में डिफेंस के लोग रोते थे कि टैंकर के अलावा कोई चाराकार नहीं है। आज पूरा शहर रो रहा है। अगर आज भी आरओ प्लांट कराची में बंद कर दिए जाए तो 80% से ज्यादा लोग पानी नहीं पी सकते। बिल्कुल। उसके बाद हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है। मार्केटों को तो साफ सुथरा माहौल चाहिए, मार्केटों को अमन चाहिए। आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, उसकी क्या हालत है? किस तरीके से डॉक्टर गुंजराते फिरते हैं। आप कहते हो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से भी कहा गया था कि उसको जो है वो जल्द जो है मुकम्मल किया जाएगा। जगह जगह कैमरास जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। लेकिन मतलब जो कैमरास लगाए थे वो भी एक्टिव नहीं है, वो भी वर्किंग में नहीं है। बल्कि वो जो एक उन्होंने जगह बनाई थी, एक प्रॉपर उन्होंने ऑफिस बनाया था, वहां पे तो बकायदा उनका अमला ही मौजूद नहीं होता है, वो तो चल ही नहीं रहा है। देखिए, मैं क्या क्या जिक्र करूं, बड़ी लंबी दास्तान है। अभी आपने कहा 100 बसें हम 50 बसें हम चला रहे इलेक्ट्रिक बसेस, फिर उसके बाद शायद एक आध माह में 100 मजीद बसें चलाएंगे। आप सफर कर नहीं सकते। एक तरफ का किराया पूरे महीने मुलाजिम जाते हैं, 3,000 रुपए माहाना उसको किराया पड़ता है। दूसरी फिर दफ्तर आते हुए भी यही सूरत हाल है। 5 से 6,000 महीना अगर बस का किराया देगा तो उसकी तनख्वाह का क्या आनंद है, ये बताइए ना। सही बात है। इसी तरह मैं पानी का जिक्र किया, सफाई सुथराई की बात करता हूँ। अमन अमान की जरूरत है। आप लुट जाते हैं, आप थाने जाते हुए दिखाते हैं। क्या आपने पुलिस का स्ट्रक्चर ठीक करने की कोशिश की? आपने कोशिश की कि थानों को खौफ से बाहर निकाला जाए, लोग ये बड़े इत्मीनान के साथ थानों में जाएं और अपनी कंप्लेंट करवाएं? लोग तो लुटने के बाद डाकुओं लुटेरों के हाथों डरते हैं कि थाने में जाएंगे तो इससे ज्यादा बुरा माहौल होगा। तो इस तरह का जो माहौल कौन दूर करेगा? मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो भी मरकजी क़यादत है सिंध में, जो वजीर आला सिंध की मैं बात करता हूँ, उनके हाथ में निचला कोई भी इदारा उनकी दस्तरस उनके कंट्रोल में नहीं है। यही सबब है कि सब आपे से बाहर जिस फंड्स लुट रहे हैं। मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में मैंने कहा मैं कुछ मेडिसिन देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा देखिए हम तो रख लेंगे लेकिन ये सब बिक जाएंगे। कितना बुरा माहौल है, कितनी बुरी बात है। इसमें भी करप्शन है, यहां तक करप्शन। तो सिंध का बजट महज एक कागजी
खाना पूरी है, इससे आगे इस्तेमाल भी तो हो। कराची की हालत इज़हार सिंध हुकूमत की गवर्नेंस की मुंह बोलता सबूत किस हद तक ये मुखलिस है इस सूबे के साथ, इस शहर के साथ, हुकूमत के साथ, अवाम के साथ, ये कराची की हालत आपके सामने है। बिल्कुल ठीक। अभी बार हमारे बार साथ ताजरों की मीटिंग बुलाई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले दिन ताजरों की मीटिंग बुलाई, बहुत सरगर्म थे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उसके लिए बहुत सारी कमेटियां बनी। कहाँ है वो कमेटियां, कहाँ गए वो ताजिर जो मीटिंग में आए थे? तो इस तरह की साड़ियां आनियां देखो साढ़े काम ना देखो, बस ये पंजाब हुकूमत में तो फिर थोड़ा बहुत उन्होंने एक फेस बनाया और एक रोल मॉडल लाहौर को बनाया। मैं नहीं कहता पूरा पंजाब बेहतरीन है, उन्होंने एक बात करने के लिए एक शहर को संवारा है। आपके सही पास बात है। क्या है? आपने कराची कोई रोल मॉडल बता दें, लाड़काना को रोल मॉडल बना दे जो आपके कायद का शहर, लेकिन बिल्कुल। लाड़काना के अतीक मेरे लोग साथ जब हम कराची का सवाल करते हो तो एनआईसी विधि की मिसाल देते हैं ना, जो कि अभी मुझे दानियाल साहब ने इसके बारे में मुझे बड़ा इंकशाफ किया कि ये सारी चीज़ें जो है वो एनजीओ के ऊपर चलती हैं। मतलब इसमें सिंध गवर्नमेंट को अपनी तरफ से जो कहा जाता है कि इसके लिए अलग से जो है बजट जो है मख्तस किया गया है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो एनजीओ लेके चल रहे हैं, तो ये बजट कहाँ पे यूटिलाइज होते हैं? बड़ी अजीब सा अलमिया और बड़ी हैरत अंगेज बात है जो अभी सामने आई है। देखिए कराची में इसमें कोई शक नहीं, पूरे मुल्क में कराची जो है वो मुखय्यर लोगों का शहर है। सही। देखिए जितनी जितनी यहाँ पर खैर ख्वाही है, लोगों की मदद करने का जितना जज्बा कराची में है, मैं हकीकत में पूरा पाकिस्तान में घूम के देखा, लेकिन मैंने इस तरह लोगों को नहीं देखा जिस तरह यहाँ इदारे, खैराती इदारे हैं, लोगों की मदद करते हैं, जहेज देते हैं, खाना खिलाते हैं। कुछ लोगों को उसमें भी तकलीफ होती है, लेकिन इसकी कोई मिसाल नहीं है। अगर ये काम अपना बंद कर दे तो हुकूमतें क्या, गवर्नर और क्या वजीर आला, ये हाथ पे हाथ धरे ये बैठे रहे। अब आप देखें यहाँ जितने भी इदारे हैं उनसे ये खुद इमदाद लेते हैं, अपने नाम से लोगों की मदद करते हैं। क्या आईटी का शुबा हो, क्या लोगों के कर्ज देने के मामलात हो, हुकूमतें उन खैराती इदारों से मदद लेती हैं और अपने सर पे ताज पहनती हैं। ये क्या एक अलविया नहीं है? कितनी बुरी बात है ये। उन बिल्कुल इदारों के नाम पे आप अपना बिल्कुल स्टैंप ठीक कह लगाते रहे हैं। हो। अभी मुझे इस बात के ऊपर याद आया, अभी आप मेरे ख्याल से सुना होगा आपने रिसेंटली, जो एक अभी अफ्रीका के एक शहर है फ्रेस्को करके कुछ इस तरह से नाम है उसका, वहाँ पे उनके अभी एक नए जो है प्राइम मिनिस्टर बने, मतलब उनके यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर उन्हीं प्रेसिडेंट होते हैं, इब्राहिम ट्रेरो करके नाम है उनका। मतलब मैं बोलती हूँ वाकई उस शख्स की जितनी आप तारीफ करें कम है। और मतलब उन्होंने किस तरह से अपनी एक पूरी कौम को लेके वो चल रहे हैं। बल्कि सऊदीया ने जब उनसे इमदाद के हवाले से बात की थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें यहाँ पे मसाजिद के हवाले से उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे मसाजिद बनाएंगे। उन्होंने कहा मसाजिद नहीं, हमारे पास है मसाजिद, आप बल्कि यहाँ पे हमें एजुकेशन के लिए जो है वो अच्छा यहाँ पे सेटअप करके दें, स्कूल्स बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाए, कॉलेजेस बनाए। ऐसे होते हैं लीडर। तो देखिए बात वही है जैसे अभी अतीक साहब कह रहे थे कि जो प्रेसिडेंस है जो सिंध गवर्नमेंट की, कि कराची के अंदर क्या वो लाड़काना बना देते। लाड़काना जो है 1968 में पीपल्स पार्टी बनी थी, जिस तरीके से लाड़काना आज है ना, वहाँ पे पानी का निज़ाम है। आज भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, सॉरी हाई कोर्ट की रूलिंग है कि लाड़काना राइस कैनाल के अंदर लाड़काना का सीवरेज वाटर नहीं जाएगा। वो आज भी जा रहा है, 5 साल पुरानी रूलिंग है। तो वो बात ये है कि वो हम तो बात करेंगे कि जी कराची दुश्मनी या अर्बन सेंटर से उनको कोई तकलीफ होगी पीपल्स पार्टी को, नहीं, वो सिंध दुश्मन जमात है। सिंध के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई डिलीवरी नहीं है, प्रेसिडेंस नहीं है। 18वां बजट है। आपने भी जैसे इनकी अफ्रीकन जो प्रेसिडेंट है उनकी आपने मिसाल दी, तो देखिए विलिंगनेस अगर होगी ना, या जैसे अतीक साहब ने भी कहा जी पंजाब के अंदर काम हो रहा है, पूरे पंजाब में नहीं हो रहा तो चलो लाहौर में हो रहा है कम अज कम, तो प्रेसिडेंस है ना। ये तो एक आपको अच्छी सी एआई के ऊपर प्रेजेंटेशन बना के दिखा देते हैं और उसके बाद कहते हैं जी सब कुछ चल रहा है। अगर चल रहा होता तो भाई कराची को अभी जो आपके शर्जील नाम मेमन साहब हैं, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मैंने उनसे सवाल किया कि जी बसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हम कराची को 150 और बसेस दे रहे हैं। भाई कराची को वर्ल्ड बैंक की 2022 की रिपोर्ट के तहत 15,000 बसेस चाहिए, जितनी कराची की पेपर पे जो पॉपुलेशन है, 2-2.25 करोड़ की पॉपुलेशन पे 15,000 बसेस चाहिए, और आप 150 बसेस एक साल में ऐड कर रहे हैं, तो क्या अगले 1000 साल में आप इस बसेस को पूरा करेंगे क्या?
तो ये नजर आता है कि इनकी इग्नोरेंस और एरोगेंस नजर आती है। जैसे अभी अतीक मीर साहब ने जिक्र किया ना कि कराची जो है वो पूरे सिंध को चला रहा है, और मतलब एक डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, अगर मार्केट की बात करते हैं लियाकताबाद की, तो पूरे लाहौर के बराबर टैक्सेस देता है। और अतीक मीर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मतलब करप्शन हर जगह पे हो रही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में अगर कुछ परसेंट करप्शन है तो कुछ परसेंट लगाया भी जाता है और वो नज़र भी आता है वहाँ पे। आप ये देखिए ईद के टाइम पे कितनी मेरे ख्याल से विद इन 1 और 2 आवर जो है उन्होंने पूरा लाहौर क्लीन कर दिया था, और सेम डे पे। और अगर हम बात करें कराची की, तो मैंने 3-4 दिन तक मुसलसल जो है अलाइशें पड़ी हुई देखी हैं। ये अलमिया यहाँ का। तो बात ये ना, देखिए उनकी विलिंगनेस, बात सिंपल सी वहीं घूम के आ जाती है कि विलिंगनेस नहीं है। आप अभी आपने जैसे कराची शहर की और लाहौर की बात की, आप देखिए उन्होंने जितने भी पार्क हैं सबके ऊपर उन्होंने पेडल कोर्ट्स बना दिए हैं और कहे जी बहुत अच्छा काम किया। अब वो पार्क जो है वो पब्लिक पार्क्स हैं, इट्स पब्लिक प्रॉपर्टी। आपने उसको लोगों को एक तो पैसे लेके दे दिया साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, और उसके ऊपर आपको वो पर आवर 4,000 या 8,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं गेम का। तो क्या जिसकी तनख्वाह अगर हम मिनिमम वेज भी लगा लेंगे जी 40,000 रुपए है, तो क्या वो अफोर्ड कर सकता है? वो अपने घर का बिल अफोर्ड करेगा, अपनी दवा अफोर्ड करेगा, या अपनी वो स्कूल की फीसेस देगा, या वो अगर उसके बच्चों को कहीं पहले वो पब्लिक पार्क में जाते थे, बैठते थे, घूमते थे, अब वो आवाम जो है वो उससे भी गई, तो ये कौन देखेगा? नहीं, यहाँ पे खेलने कूदने के लिए तो कोई ग्राउंड्स रहे नहीं है। मतलब अवाम वैसे इतने स्ट्रेस में है महंगाई को लेके, और मतलब ज़ाहिर पोल्यूशन इस कदर है। लेकिन पहले हमने देखा था कि जो कराची रोशनी का शहर हुआ करता था, मैं फिर से वही सारे अल्फाज दोबारा से रिपीट करती हूँ, अफसोस कलमिया यह है कि यहाँ की सारी रोशनियाँ भी ख़त्म कर दी गई हैं, लोगों को जहनी मरीज बना दिया गया है, लोगों के लिए कोई प्ले ग्राउंड्स नहीं रहे बच्चों के लिए, मतलब कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ अब रही नहीं है बच्चों के पास यहाँ पे। अफसोस कलमिया है। लोग हिल पार्क जाते थे, अब जाओ उसकी हालत गुजार देखें। जी जी। इनफैक्ट मैं आपको इसी तरह झील पार्क के लिए मैं आपको बताऊंगा, झील पार्क के अंदर भी उन्होंने एक बहुत साहब, बड़ी मैं आपके पास जगह, आती एक हूँ। झील जी पार्क का भी जिक्र किया अतीक साहब ने, तो झील पार्क के साथ भी उन्होंने ये किया, एक बहुत बड़ी जगह एक वही प्राइवेट कंपनी को दे दी है, वहां पे वो क्रिकेट का उन्होंने एक मिनी क्रिकेट ग्राउंड बना दिया है और वो उसको चला रहे हैं पैसे लेके। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सारे इन्होंने पिछले 18 सालों में, कम से कम मैं अगर 18 साल की बात करूं, तो इन्होंने पिछले 18 साल के अंदर पूरे शहर को सबलेट करते जा रहे हैं। और अभी जो इनके 4 साल तक या 3.5 साल जो हमें 3 साल रह गए, जो नेक्स्ट 3 बजट हैं, मुझे लगता है कि जाते जाते ये जो टेन्योर खत्म होते होते ये पूरा का पूरा शहर जो है ना, और पूरा का पूरा सूबा जो है, ये सबलेट कर देंगे। बिल्कुल। अतीक मीर साहब, आप क्या कह रहे थे? मैं आपकी तरफ अब आई हूँ क्योंकि आपकी बात रुक गई थी, मैं दानियाल साहब की गुफ्तगू सुन रही थी। जी जी अतीक मीर साहब। नहीं, दानियाल साहब ने भी अच्छी बात कही है। बात यह कि मैं कहता हूँ कराची में जो मनसूबे माजी में जारी किए थे उनकी मेंटेनेंस तो करें। जितने पार्क्स बने थे, देखिए कुत्ते लौट रहे हैं, लोग कराची का शहरी वैसे भी परेशान है, और बच्चों के साथ कभी वो तफरीहन बाहर निकलता है, कोई पार्क ही नहीं है ऐसा जहां लोग बच्चों को लेकर जा सके। सही बात कुछ है। सफाई सुथराई करने की मंशियात के आदि लोग वहां बैठे होते हैं, वहां कैसे लोग अपने बच्चों के साथ जा सकते हैं? यानी आपने तजावुजात का एक जंगल बना दिया कराची जैसे शहर को। सही। देखिए इतने माफियात हैं कराची में, ये ट्रैफिक पुलिस वो एक माफिया बन गई। कितने बड़े बड़े ये चालान आप देखें, 1,000 से कम कोई चालान नहीं है। ये चालान का हक तो जब है कि आपने ट्रैफिक के सिस्टम को बेहतर कर दिया हो। सड़कें टूटी हुई हैं, लोग मुतबादिल सड़कें इख्तियार करते हैं, रास्ते इख्तियार करते हैं। एक रोड है, आप जाते आगे से आगे टूटा हुआ है, गटर बह रहे, आप वापस आते हैं तो वालिशन हो जाता है, आगे सिपाही आपका इस्तेमाल करता है। तो ये दानिस्ता तौर पे वालिशन का के इंतजार करते हैं। तो ये मैं तो समझता हूँ ये जितने भी वो इदारे जो कानून नाफिज करने के जिम्मेदार हैं, वो कानून शिकन है, वो जुराइम पेशा है, वो इस वक्त बड़े बड़े जुराइम में मुलव्वस। वर्दियों में क्या पुलिस नहीं पकड़ी जाती? अक्सर जगह आप देखें डकैतियां करते हुए, लूटते हुए। और ये मैं तो समझता हूँ कि ये लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जाता है, सरेरा उनकी तलाशी या एक स्नैप चेकिंग के नाम पे जिससे पैसे लिए जाते हैं, तो ये पुलिस तकरीबन 70-80% करप्शन में मुलव्वस है। थानों को कौन ठीक करेगा? कराची देखें, अमन है तो फिर शहर चमन, अमन नहीं है तो वो एक जंगल। यही शहर कराची है। आपने
जुराइम पेशा नासिर को पाना है, कब्जा माफिया को पाना है, कोई अपने किसी प्लॉट महफूज नहीं है, कोई पार्क महफूज नहीं है, कोई सड़क, कोई फुटपाथ। यानी आपने कराची को जाती यानी अपने बाप की जागीर बना दिया है। अब इस तरीके से हर इदारा आपके अंडर में है, आपके अतीक प्लॉट मीर को साहब अगर कब्जा हो जाए, जागीर कोई समझते तो मेरे ख्याल से इसकी कदर भी करते हैं। अगर जागीर नहीं समझा है इन्होंने, नहीं समझते, उनको सिर्फ इस बात से देखिए, जब एक सीधी बात है, जब आपको ये डर ही नहीं है कि मेरा मैंडेट नहीं रहेगा, लोग मुझे वोट नहीं देंगे, ये डर आपका खत्म हो गया, क्योंकि आपको वोट की जरूरत ही नहीं है, वोट की जरूरत है, तो आप फिर काम क्यों करेंगे? जरूरत क्या है? काम तो उस वक्त किया जाता है जब ये खौफ हो कि अगली मरतबा ऐसा ना हो कि हम इलेक्ट ना हो सके। अब पता है कि जब सर नीचे गिरा के रखेंगे तो अगली दफा भी हमें ये मनासिब मिल जाएंगे, ये मेयर बना दिया जाएगा, वज़रा बन जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि यही वो सबब है कि इनके दिलों में बजाय इसके कि एक वो जज्बा हो जो हल्फ के बाद दिल में पैदा होता है, अल्लाह का जो खौफ होता है, जिम्मेदारियों का जो बोझ इंसानियत के नाते भी कोई महसूस करता है, ये सारे एहसास इनके दिलों से जा चुके। बस एक ही ख्याल है कि कितना पैसा बन सकता है, कितना पैसा हम बैरून मुल्क मुंतकिल कर सकते हैं। आप देखें तो सही, इनके एहसासों को कौन पूछने वाला है? हमें तो हम बैंक में ट्रांसफर करते हैं कोई 10-20 लाख की रकम, तो नोटिस आ जाते हैं कि ये रकम कहां से आई थी। इनके अरबों रुपए कोई पूछता नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग की रकम कहां से आ गई, कैसे आपने बैरून मुल्क ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि जिसने पकड़ना है वो भी इनके साथ। तो इस मुल्क का तो अल्लाह हाफिज। बिल्कुल। हम हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो से मेंबर सूबे असेंबली दानियाल सिद्दीकी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इनसे अतीक मीर साहब? बस दानियाल भाई, जहाँ सारे लोग एक रुख पर हैं, ये ख्याल करके मैं समझता हूँ इस वक्त एक पार्टी दूसरी पार्टी का रास्ता रोकती है। जिस तरह बल्दियाती निजाम में हम देख रहे हैं कि फंड जारी नहीं करते, कोई हेल्प नहीं करते, मंसूबों की तकमील में पार्टी की बुनियाद पर एक दूसरे के रास्ते में रुकावट होते हैं। तो आप आवाज उठाएं ये सोचकर कि इस मुल्क को कायम दायम रहना है, और हमें अल्लाह ने एक दिन सवाल पूछना है बेशक कि तुम्हें मनसब मिला था, तुम्हें जुबान मिली थी, तुम्हें हिम्मत मिली थी, तुम्हें तालीम मिली थी, आगाही मिली थी, तुमने क्या किया? सही बात है, बिल्कुल उस वाकई अदालत में से खूबसूरत बात की इन्होंने। हमें अगर यही अपना चीज़ें फर्ज अदा सबके दिल में हो, अल्लाह का खौफ हो, और इन सवालों का जवाब हमने जो है बरोज़ मैशर तो देना पड़ेगा, और इस चीज़ का खौफ होना, तो मेरे ख्याल से ये सारी करप्शन और ये सारी चीज़ें जो है वो रुक जाए, हम एक अच्छे लीडर, एक अच्छे सियासतदान बन के सामने आए। क्या कहेंगे आप? देखिए, अतीक साहब ने भी कहा कि जी सियासी पार्टियां एक दूसरे का सिर्फ इसलिए सियासत बराए सियासत करें या मुखालफत बराए मुखालफत। मैं कम से कम अपनी बात कह सकता हूँ या अपनी पार्टी के लिए कह सकता हूँ कि हमने कल भी बेइंतहा एहतजाज किया, हमने बजट के ख़िलाफ़, और उसकी पॉइंट्स के ऊपर किया। मैं आपको बताऊँ अतीक साहब कि जी यहाँ पे फाइनेंस बिल पार्ट होता है बजट डॉक्यूमेंट्स का। हमें कल बजट डॉक्यूमेंट्स के अंदर फाइनेंस बिल नहीं दिया गया। जब मैं वहाँ पे असेंबली के जो सेक्रेटरी होते हैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा जी वो लेट छप कर आए तो हम आपको आखिरी दिन देंगे। भाई जब आप हमें आखिरी दिन फाइनेंस बिल की कॉपी देंगे तो उसके ऊपर हम क्या प्रिपरेशन करेंगे, उस पर हम क्या कट मोशंस लाएंगे, उस पर हम क्या और टूल्स को इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक सिस्टमैटिकली ये काम करते हैं, और जो इस तरीके से ये सिंध को चला रहे हैं, इनको अगर ये एहसास हो तो वो ये एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन के बाकी सूबा बन जाए, कोई कहीं फिक्र नहीं है, चाहे अवाम पिसे अवाम पिस जाए। सपोर्ट प्राइस गंदम की 4400 रुपये थी, आज सपोर्ट प्राइस 2200 रुपये है, तो भी शहर के अंदर आटा जो है वो उतने का ही मिल रहा है। भाई आपके पास जब सपोर्ट प्राइस आधी हो गई तो आटे की कीमत आधी नहीं तो कम से कम 25% कम होती ना। बात ये है कि जो डीसी का निज़ाम था वो बिल्कुल डिफंक्ट है, रिडंडेंट है, कोई काम नहीं हो रहा, प्राइस कंट्रोल पे काम नहीं होता, लोगों के लिए सोच ही नहीं रहे। जब लोगों के लिए सोच मैं आपको एक बात बताऊं, जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, मैंने मार्केटों में देखा अशिया गोश्त या दूध अंडे वगैरह, ये मुझे सिर्फ छापे मारते थे और जुर्माने। फिर मैंने एक दिन पूछा एक मीट सेलर से, मैंने कहा ये अब छापे नहीं पड़ते? उन्होंने कहा महीना बांध दिया है। तो जब महीना बंद गया तो कहां से मुर्गी सस्ती होगी, कहां से दीगर अशियाए पुरतनोज पे कमी आएगी? तो वो
उनके अखराजात में तो ये रिश्वत भी शामिल हो गई। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सूरत हाल। बिल्कुल ठीक है नतीब मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दानियाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा करते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।